Good morning. Good morning, students. Hope you are doing well. We are starting the new chapter, permutation and combination. In this chapter, we will discuss two topic, permutation and second topic is combination. In permutation, we will discuss arrangements, and in combination, we will discuss selection of any things, arrangement of any things. Now, what do you mean by arrangements? अरेंजमेंट मीन्स बेटे, जैसे ए बी हमारे पास दो थिंग्स हैं, तो ए बी को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, ए बी या फिर बी ए. देन मोर एग्जांपल ए बी सी. इफ़ वी हैव थ्री थिंग्स इनको कैसे अरेंज कर सकते हैं? या तो इनको कर सकते हैं ए बी सी, मतलब फर्स्ट ए देन बी देन सी. देन सेकेंड वे हम ये कर सकते हैं, सी को आगे लेके आ सकते हैं, बी को पीछे लेके जा सकते हैं. एंड द थर्ड, स्टार्टिंग विद ए देन स्टार्टिंग विद बी देन ए देन सी, एंड सो ऑन लाइक दिस वी कैन choose so many arrangements. In this way we can make so many arrangements, but in this chapter we will discuss a fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting is, if an event can occur in m different ways and each of m different ways can occur in n different ways, जो पहले m different ways हैं उनका ही आगे n different ways और बनते हैं. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग ये कहता है बेटे कि इनके टोटल नंबर ऑफ वेज आर m मल्टीप्लाई n. जितने इसके डिफरेंट वेज होंगे, जितने इसके डिफरेंट वेज होंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे. जैसे ऊपर हमने पढ़ा है ए बी सी, तो ए बी सी में कितने हैं हमारे पास? 3. जैसे ऊपर हमारे पास 3 है ए बी सी, हमने तीनों को अरेंज करना है, किसी को भी फर्स्ट प्लेस पे, किसी को भी सेकंड प्लेस पे, किसी को भी थर्ड प्लेस पे. ठीक है, वैसे ही यहाँ पे प्रिंसिपल काउंटिंग हमें ये बताता है कि इनको अरेंज कैसे करना है. जिसके जितने वेज हैं, जिसके जितने वेज हैं उन दोनों को हमने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज आ जाएंगे. इतने वेज इसको हम अरेंज कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल लें हम छोटी सी, हमने क्लास में 5 जनों को लिया, उनको हमने क्लास में अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे उनको? हमने अरेंज करना है, जैसे हाइट वाइज अरेंज कर सकते हैं, रोल नंबर वाइज अरेंज कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ वेज के साथ हम उसको अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, टेकिंग एग्जाम्पल, ए पर्सन हैज़ 3 bags and 2 tiffins. In how many ways he can arrange them? मीन्स 3 बैग और 2 टिफ़िन को कैसे अरेंज करना है. ठीक है, तो मैं दोनों एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, इसको बेटे ध्यान से देखना. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने किया, वी विल सेलेक्ट फर्स्ट बैग, राइट. फर्स्ट बैग के साथ हम फर्स्ट टिफ़िन ले सकते हैं और सेकंड टिफ़िन ले सकते हैं, या फिर सेकंड बैग के साथ हम फर्स्ट टिफ़िन ले सकते हैं या सेकंड टिफ़िन ले सकते हैं. वैसे बैग 3 के साथ हम फर्स्ट टिफ़िन या सेकंड टिफ़िन ले सकते हैं. तो ये क्या बन गया? B1 T1, B1 T2, B2 T1, B2 T2, B3 T1 एंड B3 T2. अब इनको काउंट करें तो इनके टोटल वेज हमारे पास देखो कितने बन गए, डेट इज़ 6 वेज. नाउ अब करेंगे हम इसको बाय डेफिनेशन मीन्स बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. हेयर 3 bags कैन अरेंज. 3 bags को कैसे अरेंज करना है? इन 3 ways. कैसे 3 ways? जैसे हमने फर्स्ट बैग रख दिया, या पहले सेकंड बैग रख दिया, या हमने थर्ड बैग रख दिया. जैसे हमने एग्जांपल दी थी ऊपर ए बी सी में, कि जैसे पहले ए रख लिया, फिर बी रख लिया, फिर सी रख लिया, ऐसे ही हमने उनको अरेंज कर देना है बेटे. अब देखो हमारे पास है सेकेंड थिंग 2 टिफ़िन. अब 2 टिफ़िन को कैसे अरेंज करना है बेटा? 2 टिफ़िन को कैसे अरेंज सकते हैं? या तो फर्स्ट टिफ़िन पहले या तो फिर सेकंड टिफ़िन पहले. जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल ली थी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी या फिर बी ए. तो ये कितने वेज हो गए? 3. ये कितने वेज हो गए? 2.
तो बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि ये बन जाएगा 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6 वेज। नाउ बच्चे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1। जो मैंने ऊपर समझाया अच्छे से वो ध्यान से 1-2 बार रीडिंग दो, क्योंकि नया चैप्टर है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, आपको दोबारा करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करो। ऐसे नहीं है सम निकालने शुरू कर दो, सम बाद में, पहले उसका बेसिक प्रॉपरली कवर अप करो कि बेसिक में आपको क्या समझाया गया है बेटे, ठीक है। ध्यान से अपनी बुक को भी पढ़ो, बुक में क्या दिया हुआ, उसके बाद अपना काम प्रॉपरली स्टार्ट करो बेटा। सो एक्सरसाइज 7.1 न्यूमेरिकल फर्स्ट। हाउ मैनी 3-digit नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट बाय यूजिंग 1, 2, 3 and 5 assuming that repetition of digit is allowed। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास repetition of digit is allowed and second is repetition of digit is not allowed। ठीक है बेटे, तो ध्यान से देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउ का क्या मतलब है। रेपिटेशन अलाउ का मतलब क्या है कि किसी भी डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में है, जैसे हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, हम इसको लिख सकते हैं 1, 1, 1, क्योंकि कितने नंबर का बनाना हमने 3-digit नंबर। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड इसका मतलब उसमें हमारा अरेंजमेंट 1, 1, 1 नहीं आएगा। हाँ जी बेटा, तो अब ध्यान से देखना, 3-digit नंबर बनाना है, जितने नंबर का डिजिट बनाना है उतने फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स बना लेने हैं आपने। ठीक है बेटा, जब बॉक्स बनाओगे उसके नीचे आपको पता है फर्स्ट प्लेस को हम क्या कहते हैं, यूनिट प्लेस। मार्क कर लो यूनिट प्लेस, देन टेंस प्लेस, देन 100 प्लेस। राइट बेटा, तो अब हमने देखना है कि यूनिट प्लेस में क्या हो सकता है बेटे। जब हमने 3-digit नंबर बनाना है, कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं उसने, 1, 2, 3, 4 and 5। तो यूनिट प्लेस पे पाँचों के पाँचों जने आ सकते हैं। यहाँ पे हम 1 भी फिल कर सकते हैं, 2 भी फिल कर सकते हैं, 3 भी, 4 भी और 5 भी। सो वी कैन राइट लाइक दिस बच्चे, यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय इन 5 ways। देन सेम थिंग इन टेंस प्लेस। टेंस प्लेस में भी हम पाँचों के पाँचों कर सकते हैं और 100 में भी हम पाँचों के पाँचों कर सकते हैं। तो हमने तीनों के तीनों लिख लेने हैं। अब ये क्या हो गया हमारे पास, एक तरह का ये m हो गया, ये n हो गया, और ये एक थर्ड और आ गया हमारे पास। थर्ड हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास बेटे p आ गया मान लो। ठीक है, हाँ जी बेटा। सो बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल वी कैन राइट 5 × 5 × 5 दैट इज इक्वल टू 125 वेज। नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन देयर इज रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। बनाना फिर हमने बेटे 3-digit नंबर ही है, तो 3-digit नंबर कैसे लिखेंगे, फिर 3 बॉक्स बना लेने बेटे। वैसे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस। ठीक है, अब देखो यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाँचों के पाँचों हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब पाँचों में से एक तो फिल कर दिया, ठीक है, चाहे 1 फिल कर दिया, चाहे 2 फिल कर दिया, चाहे 3 फिल कर दिया, चाहे 4 और चाहे 5 फिल कर दिया, एक तो फिल हो गया ना। अब एक जो है हमने ऑलरेडी यहाँ पे सीटिंग दे दी उसको। ठीक है, तो अब क्या, टेंस प्लेस को देखना हमने। टेंस प्लेस में अब हमारे पास कितने वेज रह जाएंगे, 4 वेज, मतलब 5 में से एक जने को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमारे पास कितने जने रह गए, 4। अब 100 प्लेस, 100 प्लेस में हम क्या करेंगे बेटा, एक यूनिट प्लेस में चला गया और एक टेंस प्लेस में चला गया, तो अब 100 प्लेस में कितने जने रह जाएंगे, 3 वेज। ठीक है बेटा, सो बाय फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल वी कैन 5 × 4 × 3 दैट इज इक्वल टू 60 वेज।